ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए, अगर उसके सामने ही फॉर्म 45 भी फॉर्ज किए जाए, फॉर्म 47 भी फॉर्ज किए जाए, वो न वहाँ ऑब्ज़र्वर भेज सके, न ख़ुद मॉनिटर कर सके, न इंडिपेंडेंट रिपोर्ट। जिस तरीके से रिपोर्ट पटन की आई है, जिसमें इस्लामाबाद के सारे तीनों कंस्टिट्यूंसी के बारे में पीटीआई की जीत का जिक्र किया है, अगर इस किस्म की रिपोर्टें आईं तो इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन की सारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। एक इदारे की हैसियत से, एक आईनी इदारे की हैसियत से, इसकी ज़िम्मेदारी की हैसियत से कि ये फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा सके। खान साहब ने आज पहली मरतबा दुबई लीक्स पे अपने ख़यालात का इजहार किया है। खान साहब ने उस पर भी एक मुतालबा किया है, वो लोग जिनके नाम आए हैं, चाहे वो मोहसिन नकवी है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो नवाज़ शरीफ या उनके बच्चे, उन सारे लोगों से हम मुतालबा करते हैं कि वो अपनी पूरी मनी ट्रेल दे दे, उन्होंने ये प्रॉपर्टी किस तरीके से ख़रीदी है। खान साहब का ख्याल है कि नेब का केस इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, इस पर जल्द से जल्द इसकी हेयरिंग हो और इस पर फैसला आ जाए, क्योंकि उन लोगों ने ये पास करवाया था कानून कि 50 करोड़ से कम सिरे से नेब उसको दे की नहीं है। हमने इसी का जिक्र किया खान साहब के साथ कि जो लोग कहते हैं हम जीत चुके थे, ये पहले दिन से कह रहे थे हमारे 30,000 की लीड होगी। ये बाय इलेक्शन है और ये तो चंद सौ वोटों से जीत चुके थे। और ये एक अजीब किस्म की ये कहते हैं कुदरत है कि ये आप कहते हैं उनके दो भाई ऑलरेडी कौमी असम्बली में है, तीसरा भाई भी कौमी असम्बली में आ रहा है, चौथा भाई वो प्रोविंशियल असम्बली में मौजूद है। तो ये सारा के सारा सूर्य दुनिया ने देखा है। आपने वो जो कैंडिडेट है हमारा बैरिस्टर तैमूर मलिक, आपने उसको आरओ के दफ्तर में जाने की इजाज़त नहीं दी। आपने उनके सामने उनके जो रिज़ल्ट है, अगर ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट था तो उनके सामने आपने रिज़ल्ट टैली नहीं किया, उनको कन्फ्रंट नहीं किया, उसकी प्रोविज़न। तो ये तो सारा कुछ लेके आए थे, तो इसलिए ये रिज़ल्ट तो हम कम्प्लीटली मुस्तरद करते हैं। ये जीते हुए नहीं है, ये हारे हुए हैं, इनको जितवाया गया। वही फॉर्म 45 47 वाला मसला उन्होंने कराया था। जहाँ तक बीबी का है तो बीबी साहिबा का अपने वकला से कोई नाखुश नहीं है। उन्होंने डिस्ट्रस्ट शो किया था जज साहब पे, क्योंकि वो पहले जिस तरीके से तेज़ी से केस चला रहे, रात के वक्त आपको नोटिस आ रहे हैं, लाहौर से वकीलों को बुलवाया जा रहा है और कहा जी कि आप सुबह 8:30 बजे पहुँच जाएँ। तो हम कहते हैं बाकी केसेस में जिस तरीके से आज हमें बड़ी खुशी है कि टरियान के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को डिसमिस किया और बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये पिटीशन डिसमिस हो चुकी थी। इसलिए हम चाहते हैं कि आज़ाद अदलिया अगर इंडिपेंडेंट बाई अप्लाई करे तो हमें रिलीफ मिलेगा। वो कहने का मतलब सिर्फ यही था बीबी का कि हमें डिस्ट्रेस इसलिए है कि आप क्यों जल्दी आपको इस केस को इस तरीके से आप लेके जाते हैं। जहाँ तीसरा क्वेश्चन आप कर रहे हैं दुबई लीक्स पे, सो हम एक रास्ता बोट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और लॉ ऐसा नहीं है कि वो आपको मना करता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, बट हम ये मुतालबा ज़रूर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब यही कह रहे हैं कि हम मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों के नाम आए वो मनी ट्रेल ज़रूर दे दे अपने पैसों। देखिए, जो यहाँ तक मनी ट्रेल की बात है तो हमारे ख़िलाफ़ ऐसा कोई केस नहीं है जो हम उसमें मनी ट्रेल न दे चुके हो। और ख़ान साहब का जो केस चला था, साकिब निसार ने उसका फ़ैसला कर लिया था, तो ख़ान साहब ने पूरी मनी ट्रेल दे दी थी और उनको कहा गया था कि पुराने रिकॉर्ड भी लेके आओ कि आपने प्लॉट कैसे, अपार्टमेंट कैसे ख़रीदा किया, तो वो सारा रिकॉर्ड उनके सामने आया था। इसलिए हम कह रहे हैं, जहाँ तक आप देखो पुरानी बातें कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ का ज़रूर जिक्र करूँगा। अगर कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है, या वो पहले दिन से अपने नॉमिनेशन पेपर उसने फाइल किए हैं कि मैं इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करूंगा, और वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करके जीतता है, वो जैसे चाहे पार्टी को ज्वाइन करे, उसके पास ये राइट है। लेकिन लोगों से पार्टी जुड़वाना या लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना ये गलत है, हम इसको वो करते। जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है, ये जलसों का ताल्लुक़ है, तो हम शेड्यूल दे चुके हैं और हम अदलिया से यही मुतालिबा अभी भी कर रहे हैं कि देखो जो लोग हैं, अगर आप कानूनी तौर पे जाएं और किसी को कहें और कोर्ट में जाएं और जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है उनको आप कहें कि हमें परमिशन दे दे, मैं यहाँ पीसफुल अपना जलसा करना चाहता हूँ, वो नहीं देते, तो हम अदालत के पास गए हुए हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमें इजाज़त देंगे। अब हम 8 जून के लिए
وہ اناؤنس کر چکے ہیں انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں ہمارا جلسہ ہوگا اور بڑا جلسہ ہوگا اور پرامن جلسہ ہوگا. ہم اس کے لیے کوٹھی جائیں گے کہ ہمیں NOC مل جائے. فیصل آباد کا ہم کہہ رہے ہیں, گجرانوالہ کا ہم کہہ رہے تھے, کراچی میں کہہ رہے تھے, لاہور کے لیے کر رہے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس وہ NOCs ہوں اور عدالت کے تھرو ہو تاکہ ہمیں مسائل نہ ہو. تو ہم تو کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وہ پروسیس ہمارا چلے گا. جہاں خان صاحب کا تعلق ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عدلیہ کا ٹیسٹ ہے. عدلیہ جس طریقے سے آج ٹریان کا کیس کا فیصلہ ہوا ہے, جس میں جج صاحبان نے کہا یس یہ فیصلہ تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور بہت اچھا کیا ہے جہانگیری صاحب نے, انہوں نے اس قسم کا فیصلہ کیا. اور ایسے ججمنٹس آنے چاہیے جو لوگ دیکھیں کہ واقعی انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمیں عدالتوں سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ جلد فیصلے کریں گے تو خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے آؤٹ ہوں گے. تھینک یو جی. جی بالکل موڈیفائڈ کیا ہوا اس کے خان صاحب سے اس پہ بات نہیں ہوئی, لیکن خان صاحب کے نالج میں وہ رپورٹ ہو چکا ہے اور وہ خان صاحب کے نالج میں. تھینک یو.